वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। लेट्स सी व्हाट ओम्स लॉ इज। देखो, अगर आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और मैं कहूँ कि इसमें करंट चलेगी, जैसे कि कोई बैटरी वगैरह इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, सो करंट चलेगी ही नहीं, इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस आप मेंटेन नहीं करवा रहे हो अक्रॉस द टू एंड्स, सो देयर विल बी नो करंट। बट वंस आई पुट अ बैटरी अक्रॉस द टू एंड्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, लेट्स से इसके पास पोटेंशियल बैटरी के पास वी था, सो इसके अक्रॉस द टू एंड्स अगेन कितना पोटेंशियल मेंटेन हो जाएगा, वी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा वी। अब करंट चलने लगेगी, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, नेगेटिव से कहाँ जाना चाहेंगे, पॉजिटिव की तरफ, राइट। सो अब चल रही इसमें करंट। सो जब पोटेंशियल होगा तभी जाके क्या चलेगी, करंट। अब एक और चीज़ करते हैं कि मैं इस पोटेंशियल को इंक्रीज करवाता हूँ, यानी बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज करवा रहा हूँ, सो वी सी की करंट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट। सिमिलरली पोटेंशियल अब डिक्रीज करोगे, सो आप देखोगे करंट भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम देखते हैं कि जब पोटेंशियल है तब जाके क्या है, करंट। नॉट ओनली दैट, ये दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना पोटेंशियल इंक्रीज होगा उतनी करंट इंक्रीज होगी, जितना पोटेंशियल डिक्रीज होगा उसी अमाउंट में कितनी करंट भी डिक्रीज हो जाएगी। सो ओम्स लॉ सेज नथिंग, ओम्स लॉ सेज कि करंट थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to potential difference, this is potential difference maintained across the conductor. सिंपल, जो करंट फ्लो होगी कंडक्टर के थ्रू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है। प्रोवाइडेड, ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फिजिकल कंडीशंस of the conductor remain same. Now what are the physical conditions जिनकी हम बात करें कि ये ओम्स लॉ तब हम बोलते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जब उस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस आर सेम, यानी वो चेंज नहीं होती। कौन कौन सी फिजिकल कंडीशंस, सबसे पहला शेप, फिर आप मान लो उसका लेंथ, you can say कि temperature of the conductor doesn't change, you can say कि mechanical strain, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी फिजिकल कंडीशन है, ये सारी सेम रहनी चाहिए, तब जाके जो करंट चलेगी कंडक्टर में दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, योर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो इसे वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, we introduce a constant of proportionality, v is equal to I times r, ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। r को आपको पता है क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। सो दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। नाउ इससे आपको समझ आता है कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं वी और आई का, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप ग्राफ बनाओ वी और आई का, ग्राफ जो आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप दैट इज y बाई एक्स, वो आपको रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर देगा, ठीक है। यानी y पे कौन है, v डिवाइड बाई x पे कौन है i, v बाई आई क्या देगा आपको, r, यानी इस लाइन का स्लोप क्या देगा आपको, रेजिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसे ग्राफ है, सो ये दिस इज फर्स्ट, दिस इज अनदर, दीज आर टू कंडक्टर्स, वी आई ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ये ए है ये बी है। सो दोनों कंडक्टर्स का मैंने रेजिस्टेंस का ऐसे ग्राफ बनाया है। सो आपको पूछेंगे कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आर ए की कि आर बी की रेजिस्टेंस ज़्यादा किसकी है, ठीक है। सिंपल है, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा ना, यानी जो ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा, स्लोप मतलब ये एंगल थीटा, जिसका ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। स्लोप का मतलब हो गया वी बाई आई का रेशियो, जिसका ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा। इन दिस केस वी कैन सी कि ए जो है वो ऊपर है, उसका एंगल, लेट्स से दिस इज थीटा एंड दिस इज फाई, so theta is greater than phi, so we say RA is greater than RB। और slope you can also represent tan से, tan of theta is greater than tan of
phi, so we say resistance of A is greater than resistance of B. ठीक है. Now something about this resistance. ये रेजिस्टेंस होता क्या है? देखो हमने कहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझाने के वक्त कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जाना है ना दूसरे एंड पर, तो उसको बीच में कोलिजन्स बहुत सारे हो जाते हैं, राइट. और कभी ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, कभी जो आयंस होते हैं, जो एटम्स वगैरह होते हैं, उनके साथ कोलाइड करता है. यही कोलिजन्स किसको क्रिएट करते हैं? रेजिस्टेंस को. यही रेजिस्टेंस होती है कि आप जब कोलाइड वगैरह ये सब कर रहे होते हो, एक एंड से दूसरे एंड तक आने में आपको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सॉर्ट ऑफ. ठीक है. सो उसी चीज़ को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस. और जब आप कोलाइड वगैरह ये सब करते हो, आपको हीट जनरेट वहाँ हो जाती है. इसीलिए आप देखोगे जब भी कोई तार होती है ना जिसमें करंट चल रही थी, वो गर्म हो गई होती है, बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस ओनली. अब ये रेजिस्टेंस भी खुद किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस जो होती है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द शेप, the length of the conductor, the material of the conductor, and also very important the temperature of the conductor. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी. ये आगे देखेंगे ऐसा क्यों होता है. सो रेजिस्टेंस खुद भी इन चीज़ों पर डिपेंड करती है. ठीक है. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. How we define electrical resistance? It is the obstruction to the flow of current. Provided by the conductor. ठीक है. अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने से उसको कोलिजन्स होते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, एटम्स के साथ, आयंस के साथ. दिस ओनली कॉन्स्टिट्यूट्स द ऑब्स्ट्रक्शन. यही रेजिस्टेंस बनाती है उस कंडक्टर की. ठीक है. मैथमेटिकली देखते हैं. देखो, विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी सॉ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है? ई कैपिटल ई डिवाइड बाई एम टाइम्स टाउ, राइट. यहाँ से आपका जो ई का वैल्यू है, यू कैन ऑल्सो पुट इट लाइक वी बाई एल एम टाइम्स टाउ. ठीक है. करंट इज इक्वल टू एम ए ई वी डी. यहाँ पे इस वी डी को पुट कर दो वैल्यूज का. एम ए ई कितना आ जाएगा? ई वी बाई एम एल टाइम्स टाउ. ठीक है. सो दिस इज ई इंटू ई विल बी ई स्क्वायर. आई इज इक्वल टू एम ए ई स्क्वायर टाउ बाई एम एल, और साथ में क्या है? वी. करेक्ट. देखो, ये वाली जो टर्म है इसको अलग से देखो और इसको अलग से देखो. ये वी आई को नीचे ले आओ और इसको उधर कर दो. सो दिस विल बी वी बाई आई. मैंने आई को नीचे कर दिया और इसको उधर कर दिया, यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा वहाँ जाके. सो इट विल बी एम एल डिवाइडेड बाई एन ए ई स्क्वायर टाउ. वी बाई आई इज इक्वल टू एम एल एन ए ई स्क्वायर tau. Now this constitutes your resistance. Why? Because we already said कि V by I is equal to R. अब राइट हैंड साइड से R यहाँ से भी, राइट हैंड साइड से हमें यहाँ से क्या आया ये? So your resistance is equal to M L divided by N A E square और tau. और as we already said कि जो आपकी resistance होती है ना, it depends upon the length, shape, temperature, relaxation time और temperature का आगे आप देखोगे दोनों कैसे एक दूसरे से वैरी होते हैं. सो इन शॉर्ट कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड होती है. मटेरियल मींस नंबर, डेंसिटी, राइट. सो इट इज अ जनरल इक्वेशन फॉर रेजिस्टेंस एम एल डिवाइड बाई एन ए ई स्क्वायर टाउ. और डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर. और इसका अगर आप यूनिट देखोगे, रेजिस्टेंस का यूनिट तो पता है आप लोगों को, ओम्स होता है. So since V by I is equal to R, V का होता है वोल्ट, I का होता है एम्पियर, तो R का क्या बना? ओम. So 1 volt over 1 ampere will give you 1 ohm of resistance. ठीक है. क्लियर हो गया? दिखाते कैसे हम इसको? जैसे कि आपने एक ऐसे देखा होगा zigzag. दिस इज योर रेजिस्टेंस. ऐसे दिखाते हैं हम सर्किट में रेजिस्टेंस का. और अगर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होगी ना, चेंज हो रही है, सो हम यहाँ पे एक एरो दिखाते हैं ऐसे. दिस मींस इट्स अ वेरिएबल रेजिस्टेंस. अदरवाइज आप सिंपल ऐसे दिखाओ. सो दिस इज योर रेजिस्टेंस.
क्लियर हो गया?